अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू मोनीस लाइफ। और ये चांद्रा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी मैं इतनी देर से वीलॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ईद की मसरूफियत बहुत थी। और ये चांद रात वाले दिन हम लोग गए थे मेहंदी लगवाने। और मैं हमेशा जो है सिर्फ फिंगर्स पे ही लगवाती हूँ। मुझे फुल हैंड मेहंदी नहीं पसंद क्योंकि आखिर में जब ये उतर रही होती है तब मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो उसके बाद जो है काफ़ी लेट हो गए थे हम लोगों को घर आते आते, काफ़ी टाइम हो गया था। तो घर आके फिर जो है मैंने खीर बनानी शुरू की क्योंकि सेवियां हम लोग बहुत सालों से बना रहे थे। तो अब हमने सोचा था कि इस दफ़ा ईद पे हम लोग जो है कुछ डिफरेंट करेंगे। तो इसलिए इस दफ़ा ईद पे हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग खीर बनाएंगे। अच्छा, खीर मैं हमेशा पैकेट वाली बनाती हूँ, वो चावलों को पीस के, वो इतना लंबे वाले काम वाली मैं खीर नहीं बनाती हूँ। तो मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा था। नॉर्मली मैं नॉन स्टिक पैन के अंदर ही जो है बनाती हूँ। और ये मेरे 3-4 पैन हैं, तो इसलिए आप लोग ये ना समझिएगा कि ये एक ही जैसे पैन के अंदर मैं सालन भी बना रही हूँ और खीर भी। ये मेरे 3-4 पैन हैं जो मैंने अलग अलग निशानियाँ लगा के रखा हुआ है कि किस में मैंने दूध की चीज़ बनानी है, किस में मैंने जो है मसाले वाली चीज़ बनानी है। क्योंकि आपको पता है कि दूध की चीज़ जब भी बना रहे होते हैं तो आपको बहुत नीट क्लीन पैन चाहिए होता है, वरना दूध जो है ख़राब होने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता है। तो इस वजह से। और नॉन स्टिक में जो है सेवियां हो या जो है खीर हो या दूध की कोई भी चीज़ हो, नॉन स्टिक पैन में बहुत अच्छी बनती है, उसका टेस्ट भी डिफरेंट आता है और जो है ख़राब भी इतनी आराम से नहीं होती है। तो खीर के मैंने ये पैकेट्स लिए थे। ये मैंने पहले ही रमज़ान में लेके रख लिए थे क्योंकि रमज़ान में हम लोगों ने सोचा था कि सेवियां नहीं हमने इस दफ़ा बनानी। और जो है दूध मैं डे फ्रेश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है दूध का। और जो है इससे बनाया हुआ मीठा जो होता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें से ये खीर बनाने के लिए जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि दूध का और जो है इस पैकेट का जो मेजरमेंट है वो याद रखनी पड़ती है। क्योंकि सम टाइम जो है दूध कम पड़ जाता है ये जो है, और जो ये पैकेट हैं ये ज़्यादा डल जाते हैं। कभी कभी पैकेट कम पड़ जाते हैं, दूध ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पकाना पड़ता है। तो इसलिए इसकी मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। और जो है दूध हमेशा हल्की आंच पर जो है वो मैं पहले काढ़ती हूँ। काढ़ने का मतलब बहुत हल्की आग पे उसको 10-15 मिनट तक मैं पकाती हूँ क्योंकि हल्की आग पे पका हुआ दूध जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट देता है। तो जो है वो जो ना एक लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जो आप चीज़ बना रहे होते हैं ना मीठे में। तो ईद की तैयारियां मेरी तकरीबन हो चुकी हुई थी और ये खीर भी मेरी तकरीबन बन चुकी हुई थी। इसके बाद जल्दी जल्दी मुझे कपड़े प्रेस करने थे क्योंकि लाइट भी आ रही जा रही थी। और ईद का ऐलान इतनी देर से हुआ है, यानी रात के 10 बजे तकरीबन ऐलान ईद का हुआ है। तो यही लग रहा था कि रोज़ा होगा, लेकिन जो है ऐलान खैर हो गया था क्योंकि चाँद नज़र नहीं आया था इस वजह से। तो अब बस कपड़े फटाफट प्रेस करूँगी और जो है बस फिर। तो ये है ईद वाला दिन। और जो है मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वॉइस क्योंकि बहुत सारे क्लिप मैंने नहीं बनाए थे। आप लोगों को पता है कि ईद वाले दिन मसरूफ़ियत इतनी होती है कि या आप वीडियो बना लो या आप काम कर लो क्योंकि गेस्ट इतने ज़्यादा आए होते हैं। तो ये ईद वाले दिन मैंने बनाई थी, क्या नाम है, चिकन की कढ़ाई मैंने बनाई थी। और ये इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी आप लोग सोच नहीं सकते। मैंने इसका शॉर्ट भी अपलोड किया, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये है काफ़ी सारे दिन के बाद जो है मैं फिर से वीडियो बना रही थी और ये मेरी मेहंदी का ये हाल हुआ था और ये इस वाले पॉइंट के ऊपर मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, लाइक बहुत बुरी लगती है। मुझे बिल्कुल नीट क्लीन हाथ जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं मेहंदी लगवाती भी नहीं हूँ कि जो है ना ये आखिर में ये जो गंद होना होता है ना इससे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो आज मैं बना रही थी, मेरी बहन असल में बनाई थी, हमारी ईद की दावतें चल रही हैं तो मेरी बहन बना रही थी 2 ब्राउनियाँ क्योंकि हमारी 2 जगह दावतें हैं तो हम लोग ब्राउनी लेकर जाएंगे। तो ये हमारी बन रही है ब्राउनी और आपको पीछे से बटन खुलने की भी आवाज़ आ रही होगी। ये हमने जो है अंडों को बीट कर लिया है अच्छी तरीके से क्योंकि हमारी कल जो है 2 जगह पे पार्टीज़ है और दोनों जगह पे हमने ब्राउनी लेकर जानी है। ये हमने चॉकलेट भी निकाल ली है,
चॉकलेट सारी हमने निकाल दी है और एग भी बीट कर दी हैं। इसके अलावा हमने जो है, तो ये हमारा है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जो है शुगर हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा, हम लोग ने पहले सोचा था कि हम बनाएंगे केक, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा हमारा इरादा चेंज हो गया और हमने बोला कि हम बनाएंगे ब्राउनी। तो ये जो है एग जो हमने बीट किए हैं, इसके अंदर जो है अब हम इसको, जो हमारा ये सारा मिक्सचर है, इसको हम लोग जो है अच्छी तरह रैप करेंगे, फोल्ड करेंगे। और तो ये अब हमने इसकी रैपिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, ब्राउनी बनानी इतनी मुश्किल नहीं होती है, बहुत इजी है, बट ये है कि इसमें आपको इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा जो है ना मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर मेजरमेंट ज़रा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आपकी ब्राउनी का वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। तो अब ये इसके अंदर हम फोल्ड करेंगे। वैसे मुझे ये ब्राउनी नहीं बनानी आती, ये मेरी बहन को बनानी आती है और वही हमेशा बनाती है, क्योंकि वो केक, ब्राउनी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा मास्टर है। तो ये जो है अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो हमने सारा इसका मिक्सचर बनाया था अपने पैन के अंदर। और ये हाफ़ करना होता है, हाफ़ ये ज़ाहिर है जो है ये ख़ुद बेक होगा। इस वक्त इसके अंदर जो फ्लेवर का जो फ्रेगरेंस भी आ रही है वो भी बहुत ही आला आ रही है। बहुत टेस्टी लग रहा है अभी से ही मुझे। अब बस हम इसको जो है अपने जो हमने प्री हीट किए हुए हैं, अपने हमने 2 पतीले हमने अपने प्री हीट किए हैं, उसके अंदर हम बस इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये तकरीबन कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स के बाद जो है हमारी ब्राउनी निकल के सामने आ जाएगी। और फिर हम ये चॉकलेट का जो है इसके ऊपर चॉकलेट मेल्ट करेंगे और जो है इसके ऊपर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे पास ओवन नहीं है, हम हमेशा ये इस वाले पतीले में करते हैं और इस पतीले को हम पहले ही प्री हीट कर चुके हुए हैं। और अब इस पर ढक्कन हम दे रहे हैं, ये देखें। अब 30-40 मिनट हो चुके हुए हैं, तो अब हम लोग इसको जो है देखते हैं कि ब्राउनी हो गई है या नहीं हुई है। वैसे 30 मिनट तक हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, ये देखें। और ये इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये वुड की स्टिक को इन करते हैं। अगर ये एम्प्टी आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी ब्राउनी जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी जो है आपका पेस्ट लगा हुआ है तो उसका मतलब है आपकी ब्राउनी नहीं हुई। तो हमारी ब्राउनी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हुई है। अब इसके ऊपर हमने सिर्फ चॉकलेट कवर करनी है, वो भी जब हम ठंडी करेंगे। और तो ये हम इसको अब जो है माशाल्लाह, ये देखिए, ये इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगा रही हूँ। अभी इसको हम पलटेंगे तो फिर जो है इस वक्त जो इसका खुशबू आ रही है ना, वो आप सोच नहीं सकते हैं कि, ये देखें। वैसे मेरी लाइटिंग थोड़ी सी हमारी कम है इसलिए आपको ये इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी। और ये देखें कितनी ये पफ़ी बनी है। तो जो है अब ये इसकी जो है सिर्फ कटिंग होनी है और इसकी कटिंग होने के बाद ये हमारा दूसरा वाला भी रेडी हो गया ब्राउनी। अच्छा, ये बड़ा जो है ना, ये देखें, ये निशानी होती है इसके पकने की कि ये इस तरह फ़ौरन से जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। वरना जो नहीं पका हुआ होता है ना, वो यहाँ से सारा जो है ना, ये बहुत गर्म हो रहा है इस टाइम के ऊपर, गर्म हो जाता है। तो बस इसकी कटिंग करनी है। और ये अब हम कटिंग जो है स्टार्ट करते हैं।
तो ये ब्राउनी रेडी हो चुकी हुई है 2 बॉक्सेस में। इसको चिल करने के बाद हम लोग ने इसके ऊपर चॉकलेट ऐड की है और अब ये फिर से तकरीबन 4 आवर तक ये फ्रिज के अंदर जो है चिल होएगी। उसके बाद ही ये जो है खाने के काबिल होगी। 2 बॉक्सेस हमने अपने घर के लिए बनाए हैं, 2 बॉक्सेस हमने ले जाने के लिए बनाए हैं और जो है इस वक्त ये बहुत यम्मी लग रही है और दिल कर रहा है कि ये जो है ना, ये गरम गरम दिल करता है खा लें, लेकिन इसका वेट करना होता है। तो अगर आपको मेरे वीलॉग्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू शेयर, लाइक एंड कमेंट और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।